آہستہ سر تھوڑا अडियाला जेल रवाना हो रहे हैं। ऐलान किया गया था पाकिस्तान इमरान खान कौन बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान वजीर आजम इन गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, इन चोरों और लुटेरों को एक धक्का और दो, इन कौम के गद्दारों को एक धक्का और दो, इसराइल के यारों को एक धक्का और दो, कौम के गद्दारों को एक धक्का और दो। आर्म 47 हुकूमत आर्म 47 हुकूमत कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर। एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर। एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर। इजराइल का जो यार है गद्दार है। इजराइल का जो यार है गद्दार है। इमरान खान सर क्या अडियाला जेल जा रहे हैं सर? जेल जा रहे हैं अवामी असम्बली लगाने। अच्छा अवामी असम्बली के तमाम मेंबरान, आज हमने नेशनल असम्बली के अंदर, कल और आज अवामी असम्बली लगाई। इसी तरह तमाम अरकान असम्बली अडियाला जेल के बाहर अपनी अवामी असम्बली लगाने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। सर रोज लगाएंगे क्योंकि करारदादें भी पास करेंगे और वहाँ हम जाली और इस मैंडेट चोर हुकूमत को बेनकाब करेंगे। वहाँ पे वो भी मसाइल भी डिस्कस होंगे, मसाइल के ऊपर भी बात करेंगे। अवामी असम्बली का ये फायदा है कि हमारी यहाँ जुबान बंद करते हैं, हमारे माइक बंद करते हैं। कल भी आपने देखा कि जब हमने तकरीर की बात की, एहतजाज किया, तो पीछे से स्पीकर साहब ने ये लुकमा दिया कि इनका एहतजाज आपने नहीं दिखाना। आज़म नज़ीर तारड़ के उसके दरमियान ये रिकॉर्डिंग उनकी चल रही है। जब आप हमारा गला बंद करेंगे, हमारी आवाज़ बंद करेंगे और ये जाली असम्बली जो है अवाम के असली जो नुमाइंदों को जब कबूल ही नहीं है उनकी बात करना, तो फिर हम अवामी असम्बली लगाकर कौम को बताना चाहते हैं कि कौम ये देखे कि इमरान खान के सिपाही इमरान खान के नज़रिए के साथ डट कर खड़े हैं, उनकी जदोजहद में उनके साथ हैं। और हमारे यही मुतालबे हैं कि आइन और कानून को बहाल किया जाए, अदलिया को आज़ाद किया जाए और जमहूरियत को हकीकी मानों में चलाया जाए। और इस मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए ये हमारी जदोजहद है, जो जमहूरी हमारी जदोजहद है और इसका सफर जारी हो सारी रहेगा। आपको उम्मीद है वहाँ पर पुलिस जो है आपको अवामी असम्बली लगाने देगी? हर मंगल को होता है, हमेशा पुलिस हम पर लाठीचार्ज करती है। कई दफ़ा मुझ पर, वहाँ आपने देखा कि मेरे गिरबान के बड़े बटन भी तोड़े, मुझ पर लाठियाँ भी बरसाई, मेरे बाकी मैंने उस पर भी किया। तो पुलिस तो पिछले 3 साल से बदतरीन जुल्म और तशद्दुद हम पर कर रही है, लेकिन हम ना झुकने वाले हैं ना डरने वाले हैं। हम हर तरह की फस्ताहियत का इस जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हालिया दिनों में 2 दिन पहले पेशावर का जलसा
इस बात का अवामी मकबूलियत का सबूत था कि कौम आज भी वहीं खड़ी है जहाँ पहले दिन खड़ी थी। और आज आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर सिर्फ जो है वो इमरान खान है और तहरीक इंसाफ ही इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कहा यह जा रहा है कि इमरान खान ने मिसाक जमहूरियत करने का कहा है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये बात अगर मिसाक जमहूरियत है तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें अभी आगे हम बढ़ेंगे और फिर वैसे सर ऐसा कोई हुक्म आया है खान साहब की तरफ से? तो मैंने कुछ नहीं सुना। अभी रवान किया, ये भी रवान किया। हाँ जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो पीटीआई के पार्लिमानी लीडर्स हैं वो अडियाला जेल की तरफ रवां दवा हैं। आज अवामी असम्बली लगी नेशनल असम्बली के अंदर, उसके बाद अभी पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमएनएस हैं, जिसमें मस्ती खेल साहब हैं, उसके अलावा दीगर जो लोग हैं वो यहाँ से अडियाला की तरफ रवां हो रहे हैं और वो कहा ही जा रहा है कि वहाँ पे असम्बली लगाएंगे। कर लो, निकलना है मुझे। किस कैपेसिटी में उन्होंने बिठाया, कैसे कश्मीर इश्यूज का हो रहा है पागमने हम एक सेकंड। सरदार कयूम खान नियाज़ी साहब मौजूद हैं, जुनैद अकबर से मुलाकात करें। अभी उनसे कश्मीर के जो रीसेंट मामलात हैं उस पर जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि मामलात कहाँ तक पहुँचे, क्या चल रहा है। तो सरदार कयूम खान नियाज़ी साहब मौजूद हैं, जुनैद अकबर से मुलाकात करें। अभी उनसे कश्मीर के जो रीसेंट मामलात हैं उस पर जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि मामलात कहाँ तक पहुँचे, क्या चल रहा है। तो